ऐसी ईंटों पर मेरे घर पे टीन लगे थे, मैं वहां रहता था। मम्मी मुझे रोज सुबह चाय से रोटी देती थी और शाम को भी मिल जाए तो बेस्ट है, काम चल जाता था। पापा 700 रुपए की नौकरी करते थे। 13 साल की उम्र में होश संभाला और होश संभालने के बाद ये एहसास हुआ कि अगर इस धरती पे आए हो, माता जी सिलाई करती थी, कपड़े सीती थी, ये सब चीजें मुझे देखने को मिला जब मैंने होश संभाला। और 5 बहनें थी, हम 2 भाई थे। पढ़ने लिखने में अच्छा था, हाई स्कूल में हंसिएगा नहीं, फेल हो गया। किस कारण? कि जिम्मेदारियां बहुत आ गई थी। पढ़ने में अच्छा था बहुत, बस हाई स्कूल फेल हूं, आपके सामने खड़ा हूं, ज्यादा डिग्री मत लीजिएगा, पढ़ा लिखा नहीं हूं। ये इंडस्ट्री ऐसी है, यहाँ अंगूठा टेक करोड़ रुपए कमाते हैं और पढ़े लिखे लोग उनके नीचे नौकरी करते हैं। ये इंडस्ट्री का, ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है। तो फ्रेंड्स, अभाव बहुत था घर में। 13 साल की उम्र से काम करना शुरू किया, पैसा कमाना शुरू किया, लगातार कमाते रहे। एक सिस्टर की शादी पापा के द्वारा हो गई थी। 4 सिस्टर की शादी करने का, बहनों का थोड़ा फैज हासिल हुआ, ईश्वर की कृपा से किया। एक भाई थे, एक भाई है पीछे खड़े हुए हैं, वो भी यही है, आए हुए हैं आज प्रोग्राम में। हम 2 भाई थे। धीरे धीरे करके काम करते गए, पैसा कमाते गए, खर्चे होते गए, पैसा कमाते गए, खर्चे होते गए। 2017 तक जर्नी चली। 2014 में मैं एक बार फिर, मैंने बहुत अच्छा पैसा कमाया, मैं एक बार फिर लेफ्ट हुआ और कुछ चीजें गलत हुई मेरे साथ और मैं इतना डिप्रेशन में चला गया कि मैंने अपने आप को 2 बार सुसाइड करने की कोशिश की। 2 बार सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन एक चीज बात पे आती थी कि इस चीज सब करने से क्या फायदा होगा, कि अगर जिंदगी में कुछ करना है तो कुछ करके दिखाना है। उसके बाद मैं धीरे धीरे करके आगे बढ़ा, यहां से चला गया, फिर 16 में लौट के आया वापस, और मैंने वापस आके फिर अपनी जर्नी को शुरू किया। मेरी औरंगाबाद चौराहे पे एक छोटी सी बेड कैप चश्मा पर्स की दुकान थी। सब लोग जानते हैं ना, जानते हैं ना काफी सारे लोग। यस, मैंने बहुत सारे लोगों को बेहतरीन बेल्टें, चश्मे, अंडरगारमेंट बढ़िया बढ़िया पहनाए, लेकिन वो 17 की जो घटनाएं थी ना, वो दिमाग में टच हो गई। फादर को कैंसर हुआ और कैंसर की बीमारी में एक चीज का पता चला कि आयुर्वेद क्या चीज है। आयुर्वेद के बारे में पता चला कि आयुर्वेद इतनी बेहतरीन चीज है। 4th स्टेज में हमारे फादर यहां से ग्वालियर गए थे, 4थी स्टेज में, जहां पर 4-6 महीने के बाद कैंसर की 4थी स्टेज में लोग चल पाते हैं बड़ी मुश्किल से। लेकिन हमने उनका, जिस कंपनी में मैं आया, उस कंपनी की मैंने आयुर्वेदिक मेडिसिन देना उनको शुरू की और हमारे फादर 5 साल ठीक ठाक चले। और लास्ट में उनकी डेथ से 6 महीने पहले एक रिपोर्ट आई कि आपके फादर को कैंसर की कोई बीमारी नहीं है। मतलब उन्होंने कैंसर को जीत लिया आयुर्वेद के प्रोडक्ट के माध्यम से। अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा नवजोत सिंह सिद्धू जी का स्टेटमेंट, यस और नो, किसने देखा? 40 दिन के अंदर उनकी पत्नी ने आयुर्वेद के माध्यम से कैंसर को हरा दिया, यस और नो। तो मैंने इसका जब रिजल्ट देखा तो मैं इस इंडस्ट्री की तरफ, इस आयुर्वेदिक इस सेक्टर की तरफ मैं फादर को लेकर ट्रीटमेंट कराने जाता था और आयुर्वेद के बारे में पढ़ता जाता था। मुझे धीरे धीरे करके आयुर्वेद की नॉलेज हुई। उसके बाद मैंने आयुर्वेद को और जगह एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। इस इंडस्ट्री में मैं एक कंपनी में आया, मैंने वहां पर बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया, लोगों को प्रोडक्ट दिए, लोगों को बेनिफिट हुए, लोगों ने पैसा कमाया। मैंने भी इस कंपनी के माध्यम से 16-17 महीने के अंदर एक बहुत बेहतरीन 4 व्हीलर स्विफ्ट कार अचीव की और 40 से 50 हजार रुपए कमाना शुरू किए इसी इंडस्ट्री के माध्यम से। धीरे धीरे करके आगे बढ़े और कंपनियों में कंपनी चेंज हुई, किसी वजह से, किसी कारणवश कंपनी चेंज करी। एक कंपनी में मुझे कोविड से पहले मैनेजमेंट में रह के काम करने का तजुर्बा मिला। एक कंपनी थी लखनऊ की, उस कंपनी में मुझे उस वहां के एमडी ने, मैनेजमेंट ने मुझे बुलाया और मुझे उस कंपनी में एज ए मैनेजमेंट में काम करने का मौका मिला। वहां पर मैंने डायरेक्ट सेलिंग को भी किया और वहां पे मैनेजमेंट पे रह के काम किया और मुझे वहां से तजुर्बा आया कि हम अच्छे प्रोडक्ट कैसे लोगों को प्रोवाइड करा सकते हैं और कैसे हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, किस तरीके से हम लोगों के घरों से बीमारी और बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। वो सारी चीजें मैंने में से सीखी। लेकिन इतना बड़ा एम्पायर बनाने के लिए बहुत बड़ी टीम चाहिए होती है।
बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए होता, पैसा चाहिए होता है, वो सब कुछ मेरे पास कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। ना पैसा था, न टीम थी, न लोग थे, न प्रोडक्ट थे, कुछ भी नहीं था मेरे पास। मैं अकेला तन्हा खड़ा था, एक व्यक्ति था मेरे साथ बस। मैं एक बार सबसे कहना चाहूंगा, आप खड़े होकर उनके लिए ताली बजाएं, हमारे जुबैर सर।